Students, hello students. Now we are going to start the rest part of the third lesson, Ishwan the storyteller, and this is the third part and the last part of the story. इसमें ईश्वर कहानी कहता है। पहले उसने कौन सी कहानी कही है? सबसे पहले उसने कही वो एक ब्रांचेज वाली जिसमें एक अपरूटेड ट्री था। उसके बाद में फिर कही है उसने एलिफेंट वाली, और अब वो कहानी कह रहा है। नेक्स्ट कहानी उसकी स्टार्ट होगी, वो थी वन मॉर्निंग से। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? एक दिन महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा, तो ईश्वन पूछता है कि कुछ मैं नई चीज़ बनाऊँ, क्या स्पेशल बनाऊँ डिनर के लिए आज की रात सर? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। कि आज एक ऐसा ऑस्पिशियस डे है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ व्यंजन बनाते हैं, अनेक प्रकार के प्रिपेयर करते हैं। दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरम टू हिज क्यूलिनरी स्किल्स। क्यूलिनरी कहते कुकिंग स्किल्स होती है। उस रात महेंद्र ने बहुत ही डिलीशियस डिनर खाया और उसकी जो कुकिंग स्किल थी उसकी उसने कॉम्प्लीमेंट भी दिया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड आउट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। उस दिन वो थोड़ा सा प्लीज्ड दिखाई दे रहा था। अनएक्सपेक्टेडली उसने एक ऐसा लॉन्च किया था भड़कीला अकाउंट, गॉडी अकाउंट। गैरिश अकाउंट मतलब एक अलग ही टाइप का अकाउंट, एक अलग ही टाइप की कहानी जिसमें क्या था, सुपर नेचुरल इन्वॉल्विंग थी। सुपर नेचुरल कहते हैं यानी नेचुरल नहीं थी, भूत प्रेत भगवान इनसे रिलेटेड थी। सुपर नेचुरल वो होती है जो भूत प्रेत टोने टोटके जो होते हैं उनको सुपर नेचुरल बोलते हैं। इनसे रिलेटेड कोई बात थी। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बुरियल ग्राउंड। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट क्या किया? यू नो सर, आप जानते हो सर कि जिस फैक्ट्री पे हम आज, जिस एरिया के ऊपर हम लोग एक फैक्ट्री बना रहे हैं, ये फैक्ट्री पहले कभी बुरियल ग्राउंड था। बुरियल ग्राउंड कहते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, वो है स्थान, मरे हुए लोगों को दफनाना। महेंद्र वाज जॉक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी। रिवरी कहते हैं ड्रीम। महेंद्र अचानक से ऐसा जर्किंग आउट हुआ जैसे किसी ड्रीम से जागा हो। प्लीजेंट ड्रीम देख रहा और उससे अचानक से वो जागा हो। ही हैड ड्रिप्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और वह उस अपने मील भोजन करने के बाद जब बिल्कुल बह चुका था अपने उस ड्रीम के अंदर, उस रिवरी के अंदर, तभी उसने अचानक ये बात कही तो एकदम उसको झटका सा लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि जब पहले दिन हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर एक ह्यूमन स्कल पड़ी थी, खोपड़ी पड़ी थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यूड। ईश्वर ने फिर ध्यान रख दिया कि यहाँ पर अब अनेक प्रकार के अनेक स्कल्स और बोन्स निकल रही हैं जो कि लोगों की हैं, जो मरे हुए लोगों की स्कल्स निकल रही हैं। He went on the narrate how he sometime saw ghosts at night। अब वह अपनी उस कहानी को नरेट करता जा रहा है और किस प्रकार से उसने नाइट में घोस्ट को देखा, भूत को देखा, ये बताता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। वो कहता है कि श्रीमान मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ जल्दी से। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं ब्रेव हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग हिज फुल मून। जब फुल मून आ जाता है मिडनाइट के अंदर, तब एक हॉरिबल घोस्ट आता है, डरावना घोस्ट आता है, जो कि एक औरत है जो सामने आ जाती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर विथ मैटर्ड हेयर एंड श्रीवर्ल्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फोइटियस इन इट्स आर्म। और ये एक बहुत ही अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर है, प्राणी है, जिसके बाल टेंगल्ड है। हेयर, मैटेड हेयर में टेंगल्ड हेयर, उलझे हुए बाल हैं। एंड श्रीवर्ल्ड का मतलब है सूखा हुआ, ड्राई फेस है, मतलब चमड़ी उसकी सूख चुकी है, ऐसा फिर केवल हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। लाइक स्केल्टन, और वो एक स्केल्टन को होल्डिंग किए हुए। स्केल्टन कहते हैं मरे हुए शरीर के ऊपर से चमड़ी खत्म हो जाती है तो केवल और केवल हड्डियाँ बची होती हैं। एफोइटस, जिसके हाथ में एक स्केल्टन है जो कि एक एम्ब्रॉयो का है, मतलब
अजन्मे बच्चा जो है उसके हाथ में, छोटे से बच्चे का उसके हाथ में एक स्केल्टन होता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वर। महेंद्र थोड़ा सा डर जाता है और इस डिस्क्रिप्शन को इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है। क्या कह रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ईश्वर। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट स्पिरिट्स, यहाँ कोई ऐसी स्पिरिट्स नहीं है, न कोई भूत है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस, यह केवल तुम्हारी इमेजिनेशंस है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशंस है, कल्पनाएं हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। शायद तुम्हारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गए, ऐसी गलत बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और वो ऐसे उस रूम को छोड़ देता है कुछ देर के लिए और फिर अपने सोने के लिए चला, रिटायर्ड फॉर द नाइट का मतलब सोने के लिए चला जाता है। और उसको आशा ये रहती है कि शायद 2 दिन तक अब मेरे साथ वो गुस्से में रहेगा। सल्क फॉर ए डे, सल्क मतलब सैड रहेगा, गुस्से में रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन दूसरी मॉर्निंग ईश्वर वापस उसी प्रकार से खुश होता है, उसी प्रकार से उसके साथ बात करता रहता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, लेकिन उस दिन से महेंद्र को जब भी वह रात को सोने जाता तो थोड़ा अनईज फील होता था। अनईज मतलब पहले की तरह सोने नहीं जाता था, थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट लगता सोने में। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, प्रत्येक रात को वह उस अंधेरे में बाहर की तरफ झांकता। आउटसाइड थ्रू द विंडोज नेक्स्ट टू हिज बेड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट टू ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी कहते हैं नियर एंड डियर, आसपास। वो कहता है कि जब मैं सोने जाता तो बाहर देखता और ट्राई करता कि कोई मुझे कहीं कोई शार्प डार्कनेस दिखाई दे या आसपास, ये देखने की कोशिश करता, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि कोई बाहर है तो हमारे को ज़्यादा डर लगता है और हम उसकी तरफ ज़्यादा देखते हैं। वैसे ही महेंद्र भी बाहर की तरफ देखने लग जाता है। बट ही कुड ओनली सी द सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन उसे तो चारों तरफ समुद्री रूपी जो सी था, वो समुद्र रूपी जो डार्कनेस था, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, केवल दूर उनकी जो फैक्ट्री थी उसकी कोई लाइट दिखाई देती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मूनलाइट, वह तो हमेशा ही फुल मूनलाइट के अंदर जो मिल्क वाइट कलर की जो लैंडस्केप होती है उसकी हमेशा एडमायर करता था। बट आफ्टर हियरिंग इस वन स्टोरी ऑफ ए फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टूगेदर व्हेन द मून वाज फुल, लेकिन जब उसने उस फीमेल गोस्ट की बात सुनी तो आज उसको वह फुल मून की जो नाइट है वो भी उसको बाहर देखना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। वन नाइट महेंद्र वाज वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, एक रात को महेंद्र जो है उसको जाग आ जाती है और वो अपनी विंडो के पास ही एक मॉर्निंग साउंड सुनाई देती है, कराहने की आवाज़। मौन कहते हैं कराहना, ठीक है। मिजरेबल साउंड जो होती है, मिजरेबल वॉइस जो होती है वो उसकी विंडो के पास सुनाई देती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसको ऐसे लगता है कि कोई कैट है, बिल्ली जो है वो टिप टॉय होकर माइस की चूहों को ढूंढ रही है। बट द साउंड वॉज टू गटर फॉर ए कैट, लेकिन यह साउंड एक कैट के लिए बहुत ही कष्टकारक थी, ऐसी आवाज़ एक कैट नहीं निकाल सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, फिर उसने कुछ रेसिस्टेड किया क्यूरियोसिटी को, अपनी जिज्ञासा को, उसको देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई बिल्ली हो और मैं ऐसे डरता रहूं, और उसने अपने हार्ट को स्टॉप करके हार्ट को पूरी ताकत देके उसकी तरफ देखा। बट द वेलिंग बिकेम, लेकिन वहाँ पे विलाप जो था बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, और ऐसे हार्ट तो उसका रुक गया था क्योंकि जो उसकी वहाँ पे विलाप करने वाली जो आवाज़ आ रही थी वो अब तेज़ हो गई और ऐसे लग रही थी कि वो बिल्ली की, फिलाइन की नहीं थी। बिल्ली कहते हैं जो शेर की जाति के होते हैं जानवर, उनको बिल्ली कहते हैं, वो लेस फिलाइन लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट, अब वो उसको रोक नहीं सकता था। द टेम्पटेशन एनी मोर, अब अपने जो डिकॉय था, अपनी लालच जो था उसको अब रोक नहीं सकता था, उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड,
देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। अब क्या था, फिर उसने बाहर की तरफ देखा, अपनी ताकत को, अपने पावर को इकट्ठा करके बाहर की तरफ देखा तो वहाँ उसको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल और केवल क्या थे, ऐसे लग रहा था कि डार्क क्लाउडी बंडल जो है वो ही दिखाई देते। आसमान में तो क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे और वैसे मूनलाइट थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो पैटिंग। अब क्या था, महेंद्र वापस अपने बिस्तर पर आया। अब उसको कोल्ड स्वेट मतलब ठंड में भी पसीना आ रहा था, ऐसी स्थिति थी। और फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने पिलो के ऊपर आके सो जाता है, अपने बिस्तर पे सो जाता है और हाँफता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली में भयावह डरावना experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some tricks that his subconscious had played on him. अब उसने अपने आप को समझाया कि ये शायद कोई हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर ये चल रहा है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझा के वो सो जाता है। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, फिर क्या, सुबह वो उठता है, हैड ए बाथ, स्नान करता है, एंड कम आउट ऑफ द हैव to have the breakfast, the horror of his previous night had faded from his memory. अब क्या था, पिछली रात जो उसको हॉरर डर लगा था वो ख़त्म हो चुका था, खाना खाया उसने, सब चीज़ वो भूल चुका था। ईश्वर ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग, और ईश्वरम जब वो बाहर जाने लगा तो उसको उसका लंच बॉक्स दिया और उसको बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वर ग्रिंड एंड सेड, जैसे वो अपने स्टेपिंग आउट करने लगा उस वहाँ से, अपने उस घर से, तो ईश्वर सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फोएटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर आपको याद है मैंने एक दिन कहा था कि यहाँ पर एक भूत आती है, फीमेल भूत होती है जिसके हाथ में एक फोएटस होता है, तो वो उस टाइम तो आप बहुत गुस्से हो रहे थे मेरे साथ, आपको याद है, वो आपने कहा था कि एक इमेजिनिंग थिंग है। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी तो उसे लास्ट नाइट देखा है। आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम द रूम, मैंने देखा था और वो आवाज़ सुनी थी जो कि आपके रूम के पास से ही आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, तभी महेंद्र के अंदर जो स्पाइन जो थे, रीढ़ की हड्डी थी, उसके अंदर एक ऐंठन आ जाती है, यानी डर से उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वर टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब तुरंत वह जाता है उस फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस में जाता है और वहाँ पे उनको उनके जो कागजात देने होते हैं वो देता है, और तुरंत उसको कहता है कि इस दिन आज ही हम इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी ख़त्म हो जाती है, और वी हैव completed the third lesson also, and next day I will send you the question and answers. Thank you.